हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों क्या है ना कि मुझे लगता है कि अब सारे थाने, कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाने चाहिए। सबको अब वाईटी पे अदालत लगानी चाहिए, क्योंकि वाईटी की अदालत ही अब आगे से चलेगी। ऐसा लगता है मुझे कि जैसे लोगों को ये लग रहा है कि जितना भी इंसाफ है ना वो अब वाईटी पे मिलेगा। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, वैसे तो वाईटी पे आज तक किसी को इंसाफ मिला नहीं है और ना ही मिलेगा, लेकिन हाँ व्यूज़ और डॉलर बहुत सारे मिलते हैं। तो इसी का सारा खेल है। जो दूसरों को कहते हैं कि तुमने मोनेटाइजेशन ऑन करके व्यूज़ ले रहे हो, वो खुद भी ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अच्छा, जो सपोर्टर होते हैं ना वो तो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हेटर्स होते हैं वो आपको हेट भी करते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल लोग होते हैं ना वो दोनों तरफ की सुनते हैं और कायदे की बात करते हैं। यहाँ मैं कुछ ऐसा ही रोल अपनाने वाली हूँ। सपना के मामले में जो भी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के सामने है। कल सपना का वीडियो आया था, बड़ा पॉजिटिव वीडियो था। अपने बच्चों के साथ वो कहीं डिनर पे गई थी, बच्चियाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी। भगवान नज़र ना लगे। अभी जो भी चीज़ें हों, कल सपना भी बहुत प्यारी लग रही थी। जो भी चीज़ें उसके साथ हो, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करे, क्योंकि अकेली औरत का जीना तो वाकई ही बहुत ही मुश्किल होता है समाज में। वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि किस तरह से अकेली माँ को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों का कितना हेट, कितना लोगों की बातें सुननी पड़ती है। वाईटी पे काम करना इतना आसान नहीं है। ये मैंने प्रीतों के केस में भी देखा था कि किस तरह से अकेली औरत को गिद्ध की तरह लोग नोचते हैं। जितना लोग यहाँ पे लेक्चर देते हैं ना, उनकी लाइफ का एक पार्ट भी जी के दिखा देना तो पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल होता है अकेले अपने बच्चों के साथ सरवाइव करना, जबकि पूरा ज़माना, पूरा परिवार आपका दुश्मन बना हो। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए औरतें जीती हैं और किसी न किसी तरह से इस समाज का सामना भी करती हैं और बड़ा मजबूत होकर चलना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि ये मजबूती एक ही या 2 दिन में आ जाती है, बहुत वक्त लगता है। लेकिन धीरे 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 वो सीख जाती है कि इस समाज को किस तरह से जवाब देना है। तो हमारी सपना भी सीख जाएगी, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन यहाँ पे है ना कि जब भी औरत चुप रहती है ना समाज में, तो तब लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करती हैं तो फिर उसको लोग हेट देना शुरू कर देते हैं, स्पेशली औरतें। अब सपना के मामले में आपको पता ही है क्या हुआ है कि जब तक सपना के दोनों हस्बैंड थे, वो एक बहुत अच्छी बहू थी, एक बहुत अच्छी पत्नी थी। लोग उनके घरों की मिसाल देते थे कि देखो एक ही घर में दोनों बार शादी हुई, वो लड़की कितनी अच्छी है। कितना प्यार करते थे कि वो लड़की कितनी अच्छी है कि भाई देख लो कि ससुराल वालों ने एक बार नहीं दूसरी बार भी उसको मौका दिया, है ना। वो लोग जो आज उसको बहुत नफ़रत करते हैं ना, वो भी वही लोग हैं। तो किस तरह से अगर पति नहीं होता ना दुनिया में, तो लोगों के विचार बदल जाते हैं। लोग किस तरह से अपनी उन्हीं पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, किस तरह से उनके दिमागों में गंदगी भर जाती है। तो समाज तो कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे जो वाईटी पे अदालत लगी हुई है आजकल, उसकी बात कर लेते हैं कि भाई वकील जो है एक तरफ़ा जो चीज़ें बता के वकालत लगाई जाती है, उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, वकील तो एक पहले भी आए थे, आपको पता ही है किस चैनल पे आए थे। मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लूँगी, आपको पता है कौन कौन से चैनल पे वकील आए थे। जब पहले ही चैनल पे आए थे, जो कि आपको पता ही है, जो सपना सपोर्टर हैं, जो राजवीर के लिए न्याय की देवी न्याय मांग रही हैं, उनकी बात कर रही हूँ। जब उसके चैनल पे वकील आए थे तो उनको भी एक तरफ़ा ही चीज़ें बताई गई थी। पूरी चीज़ें वैसे तो देखिए लाइव में आप कितनी ही चीज़ बता लोगे, ठीक है। और जब वहाँ पे वकील आए तो दूसरी पार्टी को लगने लगा कि नहीं, हम भी वकील बुलाते हैं। तो वहाँ पे जो वकील आए उनको भी एक तरफ़ा ही बातें बताई गई।
वाईटी पे कोई अदालत नहीं है, केस डायरी बनती है, कितने पन्नों की बनती है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई वकील केस लेता है ना, तो वो बहुत ही दोनों दोनों की सुनता है, दोनों तरफ की बात सुनता है, देखता है। अदालत में भी जो फैसला होता है, दोनों तरफ की सुनी जाती है। आपका कहते हैं ना कि डॉक्टर से, वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। देखिए, डॉक्टर से अगर आप बीमारी छुपाओगे तो आप ही का नुकसान होने वाला है, और अगर वकील से बातें छुपाओगे तो आप केस हारने वाले हो। ना कभी डॉक्टर से बातें छुपाओ, ना वकील से, आप ही को फ़ायदा रहेगा। आपकी बीमारी का इलाज तुरंत तभी कर पाएंगे, चाहे वो वकील हो चाहे डॉक्टर हो, जब तक आप पूरी चीज़ें खुल के नहीं बताते हैं। अब यहाँ पे वाईटी पे अदालत तो कल भी लगी थी, और वहाँ पे एक वकील साहिबा भी आई थी। अब उनका कहना था कि 2 साल के बाद राजवीर केस में एफआईआर होना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस कहेगी कि आप सो रहे थे, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। पुलिस कहेगी, ये बातें मैंने भी कही थी। आप देखना मेरी परसों या नर्सों की कोई भी वीडियो उठा के, 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो में कहा था कि इतना आसान नहीं होगा अब एफआईआर करवाना, है ना? बहुत मुश्किल होगा एफआईआर करवाना, पुलिस तो पूछेगी ही पूछेगी। यहाँ पे राजवीर के मामले में सपना ने साफ कहा है, वो यहाँ नहीं बताएगी। एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है, उसका वो किसी को कुछ नहीं बताने वाली है। देखिए, अगर पुलिस ने एफआईआर कर ली है तो वेल एंड गुड। सपना के पास एक और रास्ता भी है ना? वो रास्ता है कोर्ट का। कोर्ट के थ्रू 156(3) के तहत वो जो है कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी एप्लीकेशन लगा सकती है, और वहाँ पे अगर उसकी एप्लीकेशन जो होती है ना, वो वहाँ पे अगर मान ली जाती है, तो फिर उसको थाने में आराम से कोर्ट से आदेश मिल जाएंगे और उनकी एफआईआर हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत सारे मामलों में पुलिस थाने में जो है एफआईआर नहीं करती है, तो कानून में एक आपको राइट मिला है, आप सीधा मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होके एप्लीकेशन दे के आप एफआईआर करवा सकते हो। और हो सकता है कि सपना वहाँ पे कोर्ट में चली गई हो और वहाँ से उसने एफआईआर करवा भी ली हो, है ना? लेकिन वहाँ भी कुछ शर्तें होती हैं जिसका पालन करना ज़रूरी होता है, कि आपको कुछ एविडेंस, कुछ प्रूफ पेश करने पड़ते हैं, ठीक है ना? अब वाईटी के जितने भी वकील हैं, उन पे लोगों को भरोसा नहीं है कि उनको बाहर से वकील बुला के ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। बड़ी हैरानी की बात है। चलिए खैर, हो सकता है कि पब्लिक को इन पे वाकई भरोसा ना हो, पब्लिक सिर्फ इन्हें रिएक्शन चैनल के तौर पे जानती हो। चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, जो कल वकील साहिबा आई थी, उनको सारी चीज़ें बताई भी गई, ठीक है? वो सारी चीज़ों को जवाब भी दे रही थी। उनके जवाब तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन क्या उनसे जो क्वेश्चन किए गए वो सारे सही थे? क्योंकि वहाँ पे सपना को एकदम से विलन बना दिया गया, ठीक है? जब सपना को विलन बना दिया गया है पूरी तरह से कि वो गलत है, इवन ने सपना पे तो पोस्को एक्ट लगाने तक की बात कह दी। तो लेकिन उन वकील साहिबा ने बता दिया, क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही थी कि सपना पे पोस्को एक्ट किस तरह से लग सकता है। तो ये ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश करी गई। उनमें से 1-2 ऐसे लोग थे जिनको पोस्को एक्ट के बारे में, बल्कि सभी को कुछ पता भी नहीं था कि किन चीज़ों के कारण पोस्को एक्ट लगाया जा सकता है। तो वकील साहिबा ने सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी, साफ कर दिया कि इस मामले में कोई भी पोस्को एक्ट जो है वो सपना पे नहीं लग सकता है, क्योंकि उसने तो अपनी बात रखी है ना? तो यहाँ पे ये है कि अब वो अपने सास ससुर को या उस छोटी बच्ची को बदनाम कर रही है, डिफेमिंग कर रही है, तो उसके लिए ज़रूर मानहानि का दावा किया जा सकता है, लेकिन पोस्को एक्ट नहीं लगाया जा सकता। देखिए, अदालत तो इन्होंने लगा ली, लेकिन बातें वहाँ एक तरफा ही बताई हैं कि, और बहुत खुश भी हो गए कि हम जी केस जीत गए हैं, देखिए हमने तो ऐसी की तैसी कर दी, तुमने वकील बुलाया तो हमने भी बुला लिया। तो इनको लगता है कि जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, लेकिन जब उनके सामने पूरी केस डायरी आएगी, उनके सामने सपना अपनी चीज़ें रखेगी, क्योंकि जितना सपना को पता है इनको कुछ भी नहीं पता है। जब सपना अपनी सारी चीज़ें विद प्रूफ रखेगी, तो फिर इन वकील साहिबा का जो नज़रिया है सोचने का, जो बात करने का, फिर वो अलग ही होगा।
क्योंकि इन्होंने क्या बताया है, वाईटी पे जो चीज़ें नज़र आई हैं, लेकिन वाईटी के पीछे भी बहुत कुछ होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सपना को पता होंगी, उनके जो सास ससुर हैं उनको पता होंगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो जब इन वकील साहिबा के सामने आएंगी तो इनकी बातें करने का जो तरीका था, कल जो चीज़ें बता रही थी वो बिल्कुल अलग होगा। उनको समझ में आ जाएगी कि रियलिटी ये है। और मैंने ये भी सुना है कि फ़ोन नंबर वहाँ पे वकील साहिबा का दिया था, काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके उनको बताया कि ये सारी चीज़ें गलत बता रही हैं। तो भाई उन वकील साहिबा को कुछ बताने की, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब रियलिटी सामने आती, जो वकील हैं, जो केस वाकई अदालत में लड़ रहे हैं, उनको पता होनी चाहिए। इनको पता हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत वो गलत, वो नहीं फैलाना चाहिए। सपना अगर अपने पति के लिए जो है इंसाफ मांग रही है तो उसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है ना। वो अपने पति के लिए मांग रही है, लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो वो दिक्कत होती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपना को बहुत मजबूती से अपना काम करते रहना चाहिए और वाईटी पे ना बताने का जो उसका डिसीज़न है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सी तिल का भी तार बना दिया जाता है। तो अपनी हर चीज़ को गोपनीय रखें और अपनी चीज़ों को छुपा के अपने केस को आगे बढ़ाए। जो वो कर रही है वो करती रहे। यहाँ पे माँ बाप की और बच्चे के बारे में बहुत कुछ बोला गया कि माँ बाप को ऐसे बोला गया, वैसे बोला गया। लेकिन जो एक चीज़ आप भी सोचिएगा कि जो सपना ने अपने जो हैं पापा जी, है ना, उन उसके जो ससुर हैं उस पे जो इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने आज तक उस इल्ज़ाम के ऊपर कोई सफाई नहीं दी है। ना ही उन्होंने कहा कि ये सही कह रही है, ना ही उन्होंने कहा ये गलत कह रही है। कुछ भी उस पे आके प्रॉपर कोई भी जवाब नहीं दिया। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा था एक पीछे कि अगर मैं ये कर दूँगा, कुछ इसी तरह की वर्डिंग यूज़ करी थी कि पुश्तें जो हैं वही तुम्हारी बर्बाद हो जाएंगी, इस तरह का कुछ उन्होंने वर्डिंग कही थी। लेकिन सारी चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जो वो वीडियो में जिस तरह से बातें करते हैं, फ़ोन पे भी हमने सुनी, उनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। और मैंने भी सुना है कि वो जैसे फ़ोन पे बात करते हैं वैसे वीडियो में बात नहीं करते, जो वीडियो में बात करते हैं वैसे फ़ोन पे बात नहीं करते। तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे अलग होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ ही होता है। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो पर्दे के आगे कुछ और हैं, पर्दे के पीछे कुछ और हैं। अब जो वकील साहिबा आई थी, उनको सपना के बारे में खूब उल्टी सीधी चीज़ें पूछी गई कि वो ऐसी है, वो ये है, वो है। तो उनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उनसे कोई भी आप लोग भी ना एकदम से जो काफ़ी लोग अग्रेसिव हो गए हैं, बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ना तो उनके फादर ने उस वकील को अपॉइंट कर रखा है, यानी कि उनके जो ससुर हैं, ना ही सपना ने उनको हायर कर रखा है। तो उनका जो है ना राय कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। और वाईटी में कोई अदालत तो लगी नहीं है कि भाई वो जो फैसला देंगी उनकी वकील साहिबा वो माना जाएगा, या फिर जो दूसरी तरफ न्याय की देवी ने मंगाया था वकील, बुलाया था, सॉरी, जो बुलवाए थे वकील साहब, वो जो फैसला देंगे वो माना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, फैसला तो अदालत में ही आएगा। यहाँ पे तो ये है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की गेम चल रही है कि भाई तूने वकील बुलाया तो हम भी वकील बुलाएंगे, है ना, हमारा वकील सही कह रहा है। बड़े खुश, इतनी खुशी दिखाई जा रही थी जैसे ये केस जीत गए हैं। तो मुझे बहुत हंसी आती है कि ये जो बच्चों वाली हरकतें लोग करते हैं ना, उस पर मुझे बहुत ही हंसी आती है। आप एक मतलब बना जाता है यहाँ पे कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, खुद को ही कहा जाता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत पढ़े लिखे हैं हम लोग, हमारे सामने तो कोई कुछ है ही नहीं। ज़ोर ज़ोर से चीखने और बोलने से आप अगर इंटेलिजेंट बन जाते हो तो ठीक है, बनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कितनी पब्लिक आपके साथ है वो भी हमें पता है। चीज़ों को हम लोग रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, अपना ओपिनियन हम भी देंगे। लेकिन इनको दिक्कत ये है कि भाई अगर ये अपना ओपिनियन रखते हैं और दूसरे दूसरे लोग जो अपने ओपिनियन के साथ चल रहे हैं ना, इनको बड़ी दिक्कत है कि भाई तुमने सपना को कैसे सपोर्ट कर दिया।
तुमने अपना ओपिनियन कैसे रख दिया। यहाँ पे सपना को जो सपोर्ट करते हैं उनको भगाने की तैयारी है। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठा है कि भाई हाँ कोई डराएगा, डर जाएंगे। सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको यहाँ पे अपना क्या कहते हैं कि बोलने का अधिकार सबको है। आपको भी है, हमको भी है। आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो लोग ये कहेंगे कि कोई बात रखेगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिकॉर्डिंग लगा देंगे, अरे भाई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई यहाँ पे ऐसे नहीं बैठे हुए हैं, लगाओ, है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। किसका कोई क्या इलाज कर सकता है, और वो हमें इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। हम अपना ओपिनियन देने आए हैं, हम अपनी बातें रखने आए हैं, हमेशा रखी है और रखते रहेंगे, है ना। प्रीतों के मामले में भी हमने अपनी बातें रखी, हमें बहुत सारे लोगों ने धमकियाँ भी दी, ये सब भी किया, लेकिन बिना डरे हम आगे बढ़े। और सपना को भी पूरी तरह से मैं सपोर्ट करती हूँ और करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।